मैं बस इतना चाहता था कि तुम और भी सुकून से रह सको। रह सकूं यहाँ हम दोनों। मैंने ओल्ड बाई से सुना है कि तुमने मेरा ख्याल रखने के लिए अस्पताल से बिना वेतन की छुट्टी ली है। इत्तेफाक से उसने जिस डॉक्टर दंपति की मदद की थी वे यहाँ गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मदद कर रहे हैं। मैंने उनसे मदद ली और गांव की नर्स की पद के लिए आवेदन किया। क्या तुम पूरी रात नहीं सोए? क्या सिर में दर्द है? क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? माफ करना, तुम्हारी बिना इजाजत के ये सब फैसले लेने के लिए। मैं बस तुम्हें यहां दुनिया की नजरों से छुपाकर रखना चाहता हूं। तुम और ओल्ड बाय दोनों ही दूर की सोचने वाले लोग हो। अचानक ये सब करना, क्या तुम दोनों कुछ करने वाले हो? फिक्र मत करो, मैं तो बस तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तो तुम अब। जब मैं और ओल्ड बाय अपनी इन मुसीबतों को खत्म कर लेंगे तब हम शादी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन पहले बताओ, क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा। माफ करना, वो पिछला वाला वाक्य झूठ था। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हर खतरे से सुरक्षित रखूंगा। जरा जल्दी करो। भले ही ये जगह सुनसान है, पर कोई गारंटी नहीं कि कोई बेवकूफ यहां से न गुजरे। ठीक है। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? किस बेवकूफ ने इसे इतना गहरा दबा दिया? क्या तूने ही नहीं कहा था कि इसे थोड़ा गहरा दबाना? अरे ओ ब्लैक, तेरी ये हंसी आजकल कुछ ज्यादा ही सस्ती हो गई है। वैसे अच्छा ही है, तेरे इस उदास चेहरे की बुरी आदत पूरी तरह से सुधर गई है। क्या तेरे साथ ऐसा नहीं है? क्या ये दोनों बातें एक जैसी हैं? मैं तो बस नाटक कर रहा हूं, तू तो सच में खुश है। छोड़ो ये सब, चलो देखते हैं इन सालों में हमने शादी के लिए कितनी बचत की है। मेरा हिस्सा पैक कर दे। मैं तेरे साथ इसे बांटना ही नहीं चाहता। मेरा हिस्सा मैंने तेरे लिए तोहफे के तौर पर रखा है। पैसा तो हाथ की मैल है, खत्म हो गया तो और कमा लेंगे। पहले हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भविष्य में हमें बैंक में पैसा जमा करने में क्या डर है। ठीक है, तो एक बड़ा भाई होने के नाते मैं अपनी बीवी से यह पैसा पहले जमा करवा दूंगा ताकि ये तेरे नए काम की शुरुआत के लिए हो। बिल्कुल सही। तुम अंदर मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम दोनों, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। ये क्या है? तो अब तुम खुद ही सच बता दो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। कल मूनलाइट आना याद रखना। मूनलाइट आना याद रखना। ठीक है। ब्रदर बाय, फिर मिलते हैं। जल्दी आराम करो, देर मत करना। ये क्या है? तुम्हारे पति ने इतने सालों में जो पैसे बचाए थे, इसे खोलकर देखो। क्या तुम लोगों को तनख्वाह में यही मिलता है? मेरे और ओल्ड बाई के पास शिया किंगडम का पहचान पत्र नहीं है, इसलिए हम इसे बैंक में नहीं रख सकते। इसीलिए हमने पूरी तनख्वाह इस चीज में बदल ली। अब से ये सब मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और वह हुआग्वांग कम्युनिटी वाला घर भी, उसे मैंने तुम्हारे नाम पर खरीदा था।
शिंगफुली के बदमाशों को मुझसे दूर भगाया। रात को अकेले चलने में मेरे लिए फिक्रमंद हुए। अस्पताल के पास कमरा किराए पर लिया। डरते थे कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, इसलिए खुद को मुझसे दूर रखा। फैन वुजियो, आखिर तुमने पीठ पीछे और क्या क्या किया है? मुझे सब एक एक करके सच बताओ, वरना आज रात बिस्तर पर सोने नहीं दूंगी। जब तुम क्लिनिक से बाहर आई तो मैंने बिल्कुल सामने वाले होटल में एक कमरा ले लिया था। हर दिन तुम्हें काम पर आते जाते छिपकर देखता था। रॉन्ग सिटी के काम के दौरान भी चुपके से तुम्हारे पीछे चलता था, और जब तक देख नहीं लेता कि तुम सुरक्षित घर पहुंच गई हो, तब तक मैं वहीं रहता था। तो सच सच बताओ, क्या तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते थे, है ना? मुझे बताओ। इतने जिद्दी मत बनो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाने वाली बहुत सारी बातें की। तो अब क्या? गलती करने पर सजा तो मिलेगी। कैसी सजा? मुझे सोचने दो कि क्या सजा दूं। मेरा मतलब ऐसी सजा से नहीं था। रुकने को मत कहना। क्या तुम थोड़ा नियंत्रण रख सकते हो? मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा। कब तक के लिए? अभी कुछ तय नहीं है। इन कुछ दिनों के लिए तुम वापस रॉन्ग सिटी जा सकती हो और अपने काम निपटा सकती हो। रही बात रहने की, तो मैंने डॉक्टर ली कपल को देखभाल के लिए कहा है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो सीधे उनसे बात कर लेना। तो फिर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम पूरी तरह अनान रहोगे। बेफिक्र रहो, मैं खुद को दोबारा किसी खतरनाक स्थिति में नहीं डालूंगा। ठीक है, मेरे वापस आने का इंतजार करना। तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। सॉन्ग जिलो, ये नाम मुझे पसंद आया। रोंगान अनाथालय में जन्म हुआ था। हाँ, पैदा होते ही अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। डिप्लोमा की पढ़ाई की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग में। 6 महीने पहले विदेश घूमने गया था, जहां धोखे से एक अंडरग्राउंड जुआघर में फंस गया और अपनी सारी जमा पूंजी हारने के बाद वह चला गया। वह अकेला रहना पसंद करता था, किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नमस्ते सॉन्ग सिलू। और तुम? 13 साल पहले एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी की वजह से केस बहुत अनोखा होने के कारण खुद की मर्जी से मेडिकल रिसर्च के लिए पेपर्स साइन किए और इलाज के लिए विदेश चला गया। फिर कई अस्पताल बदलने के बाद आखिरकार कंटाना में वह चला गया। क्योंकि उसने अंग दान करने का एग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए दिल, किडनी और आंखों को 3 अलग अलग लोगों में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ऐसी पहचान है जिसका कोई सबूत नहीं बचा। क्या वह भी रोंगान अनाथालय से है? क्या हुआ? तुम में एंगशिंग की झलक दिखती है। तुम्हारी यह पहचान अनंत के अनाथालय के दिनों के उसी भाई की है जो उसका बहुत ख्याल रखता था। इतना बड़ा इत्तेफाक। बिल्कुल वही।